जी जनाब, हम वक़्त को तो नहीं रोक सकते हैं मगर अपनी उम्र को कुछ साल के लिए पीछे ज़रूर ले जा सकते हैं कोलेजन सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हुए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कोलेजन सप्लीमेंट को ख़रीदते हुए किन बातों का जानना ज़रूरी है। कोलेजन बेसिकली एक प्रोटीन होती है जो कि हमारे जिस्म को और हमारी स्किन को एक ग्लू की तरह जो है वो जोड़ के कोलेजन सप्लीमेंट्स जो हैं वो दुनिया में हर औरत का एक बेस्ट फ्रेंड होता है, मैं समझती हूँ। कोलेजन सप्लीमेंट्स इस वक्त मार्केट में भरे हुए हैं, लेकिन आप नेचुरल कोलेजन जो कि बोन ब्रॉथ है उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे चैनल पर ऑलरेडी मैंने बोन ब्रॉथ की ओरिजिनल रेसिपी अपलोड की हुई है जो कि आपकी बॉडी से तमाम तरह इन्फ्लेमेशंस को ना सिर्फ ख़त्म करेगी बल्कि स्किन इन्फ्लेमेशंस जैसे कि हार्मोनल एक्नी, नोड्यूलर एक्नी, सिस्टिक एक्नी, पिंपल्स, सोराइसिस, एक्जिमा, छाइयाँ, फाइन लाइंस, उनको भी साफ़ सुथरा करेगी और आप यकीन मानिए लोग आपको मुड़ कर देखेंगे। और इसके साथ ही आपका गट, आपकी डाइजेशन, आपकी जॉइंट्स फ्लेक्सिबिलिटी, आपके हार्मोन्स को भी जो है ना वो राइट टॉप करेगी। आपने किस तरह से मार्केट से बेस्ट सप्लीमेंट उठाना है, मैंने इसको 2 पार्ट में वीडियो को बनाया हुआ है। एक में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कोलेजन, सोर्सेज ऑफ कोलेजन, कोलेजन किसको लेना चाहिए और आपको मार्केट से कौन सा कोलेजन चूज़ करना चाहिए। ये जाने बगैर आप एक बेस्ट सप्लीमेंट नहीं खरीद सकते हैं। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी कि क्या डोजेज होगी, किस टाइम पर कोलेजन को लेना है। इसके अलावा आपने मार्केट से बेस्ट ब्रांड कैसे उठाना है, उसके साइड इफ़ेक्ट वार्निंग्स क्या होंगी। और इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए हेल्दी फिक्सेस ऑफ माई लाइफ में मेरे तमाम देखने वाले भाई बहनों को अस्सलाम वालेकुम। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। बेसिकली 25 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता कोलेजन जो है वो जिस्म से ख़त्म होने लगता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन पतली, ड्राई, फ्लेकी हो जाती है, आपके टिश्यू मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं। ये तब्दीली सिर्फ ज़ाहिरी नहीं बल्कि अंदरूनी भी होती है जो कि सीधा जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स और जॉइंट्स पर हमला करती है, जो आगे जाके ऑस्टियो आर्थराइटिस का सबब बनती है। कोलेजन की कमी उम्र की वजह से ही नहीं होती है बल्कि इसमें शुगर, हाई कार्ब डाइट, अल्कोहल, यूवी रेज, इन्फ्लेमेटरी फूड्स भी शामिल हैं। अगला पॉइंट है जी कि कोलेजन सप्लीमेंट्स किसको लेने चाहिए। सबसे पहले बच्चों की बात करूं तो बच्चों को कुदरत ने वैसे ही बहुत ज़्यादा कोलेजन प्रोटीन दिया हुआ है और उनको इतनी ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरह से प्रेग्नेंट औरतें और नर्सिंग मदर्स जो हैं वो हमेशा अपने डॉक्टर्स की या फिजिशियन की राय से ही कोई सप्लीमेंट जो है वो ऐड करें। वैसे कंपनीज़ ने इनके लिए लॉन्च किए हुए हैं बच्चों के कोलेजन, प्रेग्नेंट वीमेन के कोलेजन, बट हमेशा फूड सोर्सेज को ही प्रेफर करना चाहिए। इसमें टॉप पर आती है बोन ब्रॉथ आती है, उसमें मीट है, उसमें होल फिश है, उसमें अंडे हैं, उसमें ऑर्गन मीट्स है। कि वैसे फैमिली के सब बड़े जवान लोग जो हैं वो कोलेजन सप्लीमेंट्स को आराम से ले सकते हैं अनलेस और अंटिल उनको कोई सीरियस कोई किडनी इश्यूज़ ना हो या कोई एलर्जिक इश्यूज़ ना हो तो वो अपने डॉक्टर से पूछ कर ही औरतों की बात करूं जिनमें जवान, मिडल एज और बूढ़ी औरतें हैं, पेरी मेनोपॉजल और मेनोपॉजल स्टेट में हैं, तो इनके लिए कोलेजन मस्ट 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 है। मतलब इस पे तो कोई दूसरी बात है ही नहीं। इसके लिए चाहे आप बोन ब्रॉथ फ्रेश कोलेजन लो या फिर आप सप्लीमेंट लो या फिर दोनों को इकट्ठा लो, जैसे कि मैं लेती हूँ हमेशा अपनी बोन ब्रॉथ गर्म करके उसमें मैं 1 स्कूप कोलेजन पाउडर लेती हूँ। अगला है जी टाइप्स ऑफ कोलेजन। इसका जानना इसलिए कि ज़रूरी है क्योंकि जब भी आप मार्केट से कोलेजन सप्लीमेंट ख़रीदोगे तो उनकी बॉटल्स पे टाइप 1, टाइप 3 या फिर मल्टी कोलेजन पेप्टाइड्स लिखा होगा। तो जब तक आपको इसकी नॉलेज नहीं होगी कि टाइप है क्या तो आप अच्छा सप्लीमेंट नहीं ले सकोगे। वैसे 28 से ज़्यादा कोलेजन टाइप्स हैं मगर ज़्यादातर जो है वो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 5 और टाइप 10 ही इस्तेमाल होती हैं। टाइप 1 जो है वो सबसे ज़्यादा हमारे जिस्म में पाई जाती है, यानी 90% हमारे बॉडी का कोलेजन इसी से ही बनता है, जो कि हमारी स्किन, नेल्स, आइज़, ब्लड वेसल्स, हमारे बाल, बोन्स, ऑर्गन्स, टेंडन्स, लिगामेंट और हमारे जो है उसमें होता है। बोन ब्रॉथ के अलावा इसके बेस्ट सोर्सेज जो हैं वो बीफ, एग्स भी हैं। आप इन स्लाइड्स पर देख सकते हैं। टाइप 3 जो है वो बेसिकली जो है वो हमारे ऑर्गन्स, ब्लड वेसल्स और मसल्स बनाता है। इसके साथ ही इमेजेस भी आ रहे हैं, आप उनके नेचुरल सोर्सेज भी देख सकते हैं। ज़्यादा जो बायो अवेलेबल फॉर्म ऑफ कोलेजन है वो टाइप 1 और टाइप 3 कोलेजन है। आगे जी ये डिसाइड करना ज़रूरी है कि कोलेजन लेना किस फॉर्म है, यानी टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, ड्रिंकेबल, इंजेक्शंस, फ्रोज़न, इतने सारे ऑप्शंस हैं। अब ये जो है ना ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, आपकी पसंद पे कि आप कोलेजन पाउडर लेना चाहते हो, कैप्सूल्स लेना चाहते हो, पिल्स लेना चाहते हो। और दूसरा एज पे भी डिपेंड करता है कि आपकी नीड कितनी है और आपने कितना लेना है। ठीक है जी।
सोर्सेज ऑफ कोलेजन्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। इसके मेन सोर्सेज जो होते हैं वो मछली होती है, अंडा होता है, मुर्गी होती है, बोवाइन यानी कि काऊ से, बीफ से इसको जो है वो लिया जाता है। आप मछली का अगर लोगे तो उस पर मेरीन कोलेजन लिखा हुआ होगा, इसी तरह अगर जिस पे बोवाइन लिखा होगा या फिर आपको काऊ का साइन होगा तो वो जो है बीफ कोलेजन होगा। और ज़्यादातर यही इन्फ्लेमेशंस को कम करने के लिए इसको ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगली चीज़ ये कौन सा लें, कोलेजन प्रोटीन लें, कोलेजन पेप्टाइड, हाइड्रोलाइज्ड, मेरीन और जो है वो वीगन यानी कि प्लांट सोर्स कोलेजन है। प्लांट सोर्स कोलेजन जो है वो अभी हमारे मुल्क में है तो सही, लेकिन बहुत कम मिल रहा है। ये बाहर मुल्कों में ज़्यादा मिलता है, इसमें सिर्फ पौधों को ही इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो है जी मेरीन कोलेजन है, जो कि आपको आसानी से मिल जाता है। ये मछली की स्किन और बोन से बनाया जाता है। अगली चीज़ है जी कोलेजन, कोलेजन पेप्टाइड, हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन। ये समझ नहीं आता। अब कोलेजन जो है सिंपल है ना वो अनहाइड्रोलाइज्ड है एक, और पेप्टाइड जो है ना वो हाइड्रोलाइज्ड है, यानी कि उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में जो है ना वो उसको तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, जो कि आसानी से जिस्म में डाइजेस्ट हो जाता है। हाइड्रोलाइज्ड और पेप्टाइड्स बेसिकली सेम है। ये कंपनीज़ हैं जो इनको अलग अलग नाम दे देती हैं, ठीक है। इसके अलावा आप चूज़ करने का ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सपोज़ अगर आप बहुत ज़्यादा यंग हैं तो आपकी नीड क्या है, आप सिर्फ खूबसूरत नज़र आना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है मेरीन कोलेजन या प्लांट बेस्ड कोलेजन जो है वो बेस्ट होते हैं। इंजेक्शंस की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ी एज के लोग जो हैं वही करें। अच्छा, अब ये है कि अगर आपकी एज 35 से अबव है तो आपकी नीड डिफरेंट होगी, क्योंकि 35 के बाद ही आपको पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स होने लगते हैं और आपके जिस्म में मुख्तलिफ इन्फ्लेमेशंस जो हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं, जिसमें जॉइंट्स हैं, आपका गट हेल्थ है, आपके हार्मोन्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपको स्किन इन्फ्लेमेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अब यंग बच्चियों को या फिर मिडल एज वुमेन को या जो मेनोपॉजल स्टेट में आ चुकी हैं और इतनी सारी इन्फ्लेमेशंस के साथ आपको कितनी डोजेस चाहिए ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। एमजीज में कितनी चाहिए और ग्राम्स में कितनी चाहिए, उसके लिए आपने अगला पार्ट ज़रूर देखना है। सिंपल कोलेजन प्रोटीन को जो अनहाइड्रोलाइज्ड है उसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से ब्लोटिंग, गैसेज और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन हमेशा कोलेजन पेप्टाइड्स और हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन ही चूज़ करें। और टाइप 1 टाइप 3 जो हैं वो मोस्ट डाइजेस्टेबल फॉर्म है और एब्जॉर्ब होते हैं। मल्टी कोलेजन पेप्टाइड्स भी बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा आपको 20s में हैं तो मेरीन कोलेजन आपके लिए बेस्ट है, और उससे ऊपर 35 प्लस के लिए जो है वो बोवाइन और बीफ कोलेजन जो है वही बेस्ट है। कोलेजन का पार्ट 2 आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊंगी राइट डोजेज, टाइमिंग, साइड इफ़ेक्ट, वार्निंग्स और किस तरह से आप एक बेस्ट ब्रांड को चूज़ करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अल्लाह नेगहबान।